हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बताने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त साइंस का इम्पोर्टेंट जीके के बारे में बताने वाले हैं। और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ इसे कंटिन्यू सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ। ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आपका क्वेश्चन रहा कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, यानी फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या कहलाता है, यानी वह क्या कहता है। तो नट कहलाते। क्या कहलाते हैं? नट। क्या कहलाते हैं? नट कहलाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, यानी वाष्पोत्सर्जन जो है ना उसमें क्रिया किसमें होती है। तब पूरा पौधा में, यानी पूरा पौधा में ही होता है। किसमें होता है? पूरा पौधा में ही होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, बताएंगे कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, यानी हीरा जो होती है ना वो चमकदार क्यों दिखाई देता है। क्योंकि सामूहिक यानी आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी सामूहिक आंतरिक यानी परावर्तन के कारण ही ये हीरा चमकदार दिखता है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी पाया जाता है। तो वो कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है ना। ऑक्सीजन ही होता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? ओ होता है। ऑक्सीजन का संकेत ओ होता है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका है, लिफ्ट में मनुष्य का वजन कब कम रहता है, यानी लिफ्ट में मनुष्य का वजन कब कम रहता है। तो बताइएगा, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही है, यानी जब लिफ्ट जो है ना तेज़ी से नीचे जा रही हो तब समझ लीजिएगा कि इसे मतलब वज़न कम होता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, बताइए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। ठीक है ना। यानी किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को ही आपस में घिसकर पिघलाया दिया। ठीक है ना। तो वो कौन सा रहा? डेवी। क्या रहा? डेवी जी ने। चलिए डेवी जी ने। चलिए अगला नंबर है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है, यानी ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। तो 0 डिग्री सी, यानी 0 डिग्री सी है। क्या है? 0 डिग्री सी ही 0 डिग्री सी है। चलिए अगला नंबर है, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, यानी जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। बताइए, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, यानी सूर्य के प्रकाश में को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, यानी सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो 7 होते। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। लाल फूल को हरे प्रकाश में रखने पर क्या दिखेगा, यानी लाल फूल को हरे प्रकाश में रखने पर यानी क्या दिखेगा। तो काला दिखेगा। क्या दिखेगा?
काला। क्या दिखेगा? काला दिखेगा। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, यानी किस धातु की चालकता जो होती है सबसे अधिक होती है। तो चांदी की, किसको? चांदी। इसका जो चालकता जो होती है ना वो चांदी चालकता सबसे अधिक होती है चांदी की, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर है। क्या है? तारापुर। क्या है? तारापुर ही है, तारापुर। चलिए 17 नंबर है आपका, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, यानी रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल ग्रह ही दिखता है। चलिए अगला नंबर है आपका कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया, यानी किया था, यानी दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। किसने किया? गैलीलियो ने ही किया। गैलीलियो ने ही किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोगों को बीच उम्मीद करते बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। इस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें। साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।